तो जय श्री राम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें। तो हम भी एकदम स्वस्थ हैं। तो काफ़ी दिन हो गए मैंने वीडियोस नहीं डाली थी, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई हूँ। मतलब एक टाइम, कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि कभी कभी तो आपको बहुत ज़्यादा जोश चढ़ जाता है किसी भी चीज़ को करने का। चाहे आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, चाहे आप वजन घटा रहे हैं, चाहे आप मतलब कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा हो जाता है कि आप लेज़ी पड़ जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से मैं भी लेज़ी पड़ गई थी। और बीच में थोड़ा मैं इधर उधर चली गई थी। तो कुछ काम भी हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा इंसान को थोड़ा मेंटली वो भी होता है। तो वही आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। तो मुझे अभी बीच में काफ़ी सारे सिस्टर के मैसेज आए। ज़्यादातर वुमेन जो होती हैं, मतलब वो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं कि कैसे उनका वज़न कम हो। मतलब कोई भी चीज़ ऐसे, मुझे लगता है लाखों वीडियोस शायद पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, लेकिन लोगों को वही लगता है कि देखो क्या होता है कि वीडियोस बहुत टाइप की होती हैं। हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। मेरा तरीका अलग है, जो कोई दूसरा होगा उसका तरीका अलग है, सबका तरीका अलग अलग होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कर रही हूँ तो मेरा तरीका अलग है। मुझे किस चीज़ से फ़ायदा हुआ, मैंने कैसे करके किया। हो सकता है मैंने एक्सरसाइज ना करी हो तब भी मेरा वेट कम हुआ। हो सकता है कि मैंने एक्सरसाइज करी हो तब जाके मेरा वेट कम हो। तो हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, हर किसी की बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है। तो मुझसे पहले तो काफ़ी सिस्टर ने पूछा मेरी पहले वीडियोस पे कि 32 बार फॉर्मूला क्या होता है, 32 बार फॉर्मूला क्या है, मतलब इसको कैसे करना है। तो अभी मैंने बीच में छोड़ दिया था। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, अगर मैं अपने वेट लॉस चैलेंज पे हूँ तो मैं ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ कि मैंने क्या किया, क्या मैं करती हूँ, मैंने वेट कम किया ना। मैं सच में बता रही हूँ, अभी जो बीच में मैंने जो चैलेंज लिया था, मैं सच बता रही हूँ, मैंने बहुत लापरवाही से किया था, बहुत ज़्यादा लापरवाही से जिसे कहते हैं। तो मुझे नहीं पता, मुझसे काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा कि आपका वेट कितना कम हुआ, कितना कम है। मैं 59 तक मैं अपना वेट लेके चले गई थी। 59 जिसे कहते हैं, वहाँ पे मेरा वेट स्टक हो गया था। कभी कभी क्या होता है कि उतना जितना आपकी बॉडी सपोर्ट कर सकती है ना, उतना ही आपका वेट कम होता है। फिर बच गया आपका फैट, फिर आपका फैट बचता है। तो मेरा जितना बॉडी वेट ने मेरा कम करना था, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 59 या 60 तक ही मुझे लगता है कि मेरा बॉडी का जो वेट है वो कम हो सकता है। लेकिन जो आपका फैट है उसको कम करने के लिए तो देखो एक्सरसाइज करनी पड़ती है। खास करके हम वुमेन्स को एक्सरसाइज करनी ही पड़ती है, क्योंकि जो हमारे जो चर्बी है, आप हाथों पे देखेंगे चर्बी नहीं है, पैरों पे देखेंगे चर्बी नहीं है। हाँ, कोई कोई शायद किसी किसी की पूरी ओवर बॉडी का फैट हो, लेकिन बहुत सारी वुमेन्स में क्या होता है, मेन चीज़ क्या होता है, हमारा जो ये पेट की चर्बी होती है ना, पेट की चर्बी, ये हमारा मेन होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो डिलीवरी होती है, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। कभी कभी क्या होता है कि आपका बॉडी उस टाइम पे आपको गर्म सूट नहीं होता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मैंने मतलब खुद से, मेरे को क्या हुआ था कि मैं ये सब नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और मतलब आप जीरे का पानी, अजवाइन का पानी, आप ये सब नहीं पी सकते, क्योंकि और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है प्रेगनेंसी में। वो मुझे लगता है एक महिला बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। तो मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कितना वेट कम करा। तो हाँ, मैंने 60 और 59 तक मतलब मैं पहुंच गई थी। उसके बाद जो मैंने लापरवाही की, मैं सच बता रही हूँ, मैंने उस बीच में कुछ भी नहीं किया। मतलब मैंने लापरवाही की, और मैं ऑनेस्ट रिव्यू ही सबको देती हूँ कि मैं कितना किया, कितना नहीं करा, मैंने एक्सरसाइज की नहीं की, वो सब मैं बताती हूँ। देखो, नेचुरल जैसा आप खा रहे हैं, जैसा आप कर रहे हैं, वो मैं बता देती हूँ कि भाई मैंने एक्सरसाइज नहीं करी। और बीच में यहाँ पे वायरल फ्लू चल रहा था, तो मेरे को 1-2 हफ्ते मेरी तबीयत भी खराब रही। तो उसके बाद आपको दोबारा से मतलब उस चीज़ में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस चीज़ को करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपने बीच में एक बार छोड़ दिया तो बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ को करना। तो बस सेम लाइक वही मतलब मेरे साथ हुआ। तो अभी अगर मेरे वेट की बात की जाए, अभी शायद मुझे लग रहा है 15-20 दिन पहले की बात हो, तो मेरा वेट 64 फिर से चला गया था। क्योंकि जब मेरा बॉडी का वेट जब स्टक हो गया था ना, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा बॉडी वेट मेरा बढ़ जाएगा तो मैं फिर से करूँगी, मतलब फिर से कम करूँगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देखो, ये सिर्फ एक
हाँ, किसी का मेटाबॉलिज्म अगर वाक़ई में इतना ज़्यादा अच्छा है, किसी का हो सकता है कि उसको जल्दी फ़र्क पड़े मतलब एक्सरसाइज़, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज़ करेंगे तो आपका बॉडी का जो फैट होता है ना, वो भी कम होता है। मेरा पेट मेरा मैं फिर से मतलब पेट पे मेरी चर्बी फिर से वैसी हो गई है, लेकिन बीच में जब मैंने एक्सरसाइज़ करी तो मेरा पेट भी मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब कम हो गया था। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा वेट कितना है? तो अभी हाल-फिलहाल में मैंने सच में अपना वेट नहीं देखा है, और मैं आपको कल से रेगुलर बताऊँगी कि कैसे 32 बार करना है, कैसे 32 बार का फ़ॉर्मूले में क्या होता है, कैसे मैं खाना खा रही हूँ, कैसे खाना है, और मतलब क्या-क्या खाना है। देखो, मुझसे एक सिस्टर ने और पूछा था कि जो मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, तो ऑब्वियसली हम भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, चाहे हम यहाँ रहें। आप सबको पता है कि हम उत्तराखंड से हैं, मतलब मैं उत्तराखंड से हूँ। और मैं एक बार, जिनको नहीं पता है, जो मेरे साथ नए हों, शायद मैं उनको बता देती हूँ। मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरा नाम कुसुम नेगी है, और मैं अभी फ़िलहाल न्यूज़ीलैंड में रह रही हूँ। और अगर मैं न्यूज़ीलैंड में रहूँ, चाहे मैं इंडिया में रहूँ, देखो, हम जो हमारा बचपन से लेके हम जिस माहौल में पले रहते हैं, जहाँ हमने जो चीज़ सीखा रहता है, जो हमने खाया-पिया, वो हम ज़िंदगी में अमेरिका जाओ, आप लंदन जाओ, आप चाहे पेरिस जाओ, कहीं भी जाओ, आप वैसे ही रहोगे। अगर हम यहाँ आ गए तो हम कोई भी चेंज मतलब कोई भी चेंज नहीं हुए हैं, खाने से लेके पीने से। हम वही खाना खाते हैं जो हम इंडिया में खाते हैं, वही हम यहाँ भी खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन शॉप है, वहाँ पे सब कुछ मिलता है। मतलब दालें, सब्जियाँ तो यहाँ के सुपरमार्केट में भी सारी मिल जाती हैं, और दाल, सब्जी, जीरा, मतलब जो भी है, आप चावल, आटा, कोई सा भी आटा ले लो, मल्टीग्रेन ले लो, और जो सब इंडिया में मिलता है वो सब यहाँ मिलता है इंडियन शॉप में। तो वही हम सब अपना, जो हम ग्रोसरी लेते हैं, तो हम सेम वही ग्रोसरी लेते हैं जो हम इंडिया में लेते थे। वही हमारा रहता है। जीरा जो मतलब मतलब मेन चीज़ होती है, जीरा, मेथी, आप मतलब अगर जिसका पानी भी पी सकते हैं, वो भी यहाँ पे मिलता है। तो इतना कोई मतलब बिग इश्यू नहीं है। तो सेम, मैं जिन सिस्टर ने मेरे से ये सवाल किया है कि मिडिल क्लास फैमिली, मतलब अगर होता है कई बार ऐसा होता है, मैं कई बार ऐसा होता है, मैं कभी-कभी क्या करती हूँ, मैं सैलेड लेके आती हूँ, उसके लिए मैं खीरा लेके आती हूँ। कई-कई बार मेरा काटने का भी मन नहीं करता है, कई-कई बार खाने का मन भी नहीं करता, तो वो ऐसे ही सड़ जाता है। तो कई बार क्या होता है, मैं खीरा लेके नहीं आती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है मेरा ज़्यादा सैलेड खाने का मन करता नहीं है। कभी-कभी मैं ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि मैं ज़्यादा सब्ज़ी की शौकीन नहीं हूँ, ना मेरे हस्बैंड ज़्यादा सब्ज़ी के शौकीन है, और बच्चे तो आप लोगों को पता ही है, जिसमें उनको प्याज़, टमाटर कुछ भी ऐसा मिल जाए, वो लोग तो खाते ही नहीं हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो क्या होता है कि मैं भी ऐसे खाती हूँ, लेकिन क्या आपको मतलब, आप चाहे रोटी ले रहे हैं, चाहे उसमें आप चावल, अगर आपने सिर्फ रोटी और सब्जी बनाई है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक रोटी लेनी है, और ब्रेकफास्ट में अगर आपके पास सब्जी है, थोड़ी सी दही है, तो दही ले सकते हैं। दही नहीं भी है, तो जो भी आपके पास है, रोटी के साथ सब्जी और रोटी के साथ दाल, तो ये दोनों चीज़ तो ज़रूर आपके पास, इनका कॉम्बिनेशन तो आपके पास होगा ही होगा, चाहे वो मतलब मिडिल क्लास फैमिली के हैं, चाहे वो मैं हूँ या आप हैं, कोई भी है, चाहे किसी के पास खाने को भी नहीं है, जैसे कहते हैं कि कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब भी है, तो एक रोटी और चावल, दाल और सब्जी, इन तीनों, इनमें ये कॉम्बिनेशन तो हर किसी के पास रहता ही है, और ये ऑप्शन सबके पास रहता ही है कि जिससे मतलब कोई भी कर सकता है। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको मॉर्निंग में एक रोटी लेनी है, ठीक है। आप मिड मॉर्निंग में चाहे फ्रूट ले लो, और मैं तो ज़्यादातर ये प्रिफेयर करती हूँ, अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं ना, ज़्यादातर लोग अब क्या करते हैं, 10 बजे 11 बजे लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, उससे पहले नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली सबका टाइम अब ऐसे ही हो चुका है कि लोग 10-11 बजे ही ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मैं तो क्या करती हूँ, मुझे तो ऐसा अच्छा लगता है, आप ब्रेकफास्ट के टाइम पर क्या करो, एक रोटी ले लो, सब्जी ले लो, उसके साथ फ्रूट काट लो, कोई सा भी, सेब काट लो, जो भी आपके पास है, कोई सा भी फ्रूट, सीजनल फ्रूट कोई सा भी ले लो आप। जैसे यहाँ पे एप्पल तो हमेशा ज़्यादातर रहते ही है, और कुछ भी आप ले लो, और उसको काट के रख दो। और सबसे पहले तो जब आप अपनी प्लेट लेते हो ना, तो जब मैं यहाँ आई थी ना, तो मैं इंडिया से प्लेट लेके आई थी, तो मैं अपने लिए जो वो पार्टीशन वाली प्लेट होती है ना, वो स्पेशली अपने लिए एक प्लेट में लेके आई थी, ताकि जो इसमें पार्टीशन है ना, इसमें मैं अलग अलग चीज़ें रख सकूं, और ये दिखने में भी अट्रैक्टिव लगे, और मुझे खाने में भी उतना ही ज़्यादा आनंद आए। तो इस वजह से मैंने अपने लिए एक प्लेट अलग ले ली थी। वो भी अगर आप नहीं ले सकते हैं, कोई सी भी प्लेट में आपको दिखाऊंगी मैं, अलग अलग प्लेट में हमेशा प्लेटिंग करके आपको दिखाऊंगी कि मतलब कोई से भी प्लेट में जो मुझे लग रहा
उनमें से एक ना एक प्लेट तो सबके पास होगी, नीवी होगी तो जो गोल प्लेन होती है वो तो सबके पास ही रहती होगी। तो आपको क्या करना है, आपको रोटी लेनी है, ठीक है। शुरू शुरू में ऐसा होता है कि करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और तो क्या होता है कि आप रोटी के आपको जब आदत पड़ जाएगी ना तो आपको टुकड़े करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें आपको क्या करना है, आपको करना है रोटी के टुकड़े 30-32 टुकड़े करना है, या 35 कर दो, जितना भी आपको लगता है। शुरू शुरू में अगर आपसे नहीं होता है तो आप कम भी कर सकते हैं, 20 टुकड़े कर सकते हैं, 22 टुकड़े कर सकते हैं। वैसे तो आप 30-35 टुकड़े कर लीजिए, आराम से बैठिए। और देखो आज की डेट में, हाँ मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि जो श्वेकार भारद्वाज सर हैं, उनके बारे में तो आप सब, मुझे लगता है मोस्टली बहुत सारे लोग तो जानते ही होंगे, और ज़्यादातर महिलाएं तो सब उनको जानती ही होंगी। तो आप कभी सर का, अभी सर ने 2-3 पॉडकास्ट मैंने देखा, जोश टॉक पे भी उन्होंने दिया है, और एक दो मैंने 2 पॉडकास्ट अभी सर के देखे हैं। तो उसमें आप पॉडकास्ट छोड़िए, आप स्वीकार भारद्वाज जो हैं सर है, आप उनका चैनल है स्वीकार भारद्वाज के नाम से ही है, आप सर्च करके देख सकते हैं। वो पूरा 32 बार फॉर्मूला के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। क्योंकि जब मैं कभी कभी क्या होता है कि हम जब कोई चीज़ हमारे साथ चल रही होती है ना, तो वही चीज़ सोशल मीडिया पे भी आती है बार बार। तो उस टाइम पे मुझे बहुत अपना वेट का बहुत ज़्यादा टेंशन होगी थी कि यार इतना ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि अगर आप बाहर की कंट्रियों में जाते हैं तो आप वेट बढ़ा सकते हैं, लेकिन घटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और मेरे साथ अभी मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं अभी जिम नहीं जा सकती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनके किसी के पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, वो जिम नहीं जा सकता। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है कि मेरे साथ प्रॉब्लम फाइनेंशियली का तो नहीं है, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम है मेरे बच्चे छोटे हैं, और मतलब नहीं जाना हो पाता है। क्योंकि घर पे रहो तो घर का काम होता है, नहीं हो पाता है कि मतलब मैं स्पेशली अपने लिए टाइम निकालूं जिम में। और यहाँ पे जिम के जो इंडिया में तो जिम का आप ट्रेनर हायर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ट्रेनर को हायर करना तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। तो और बाकी ये कि आप खुद की मर्जी से जा रहे हैं तो इतना नहीं लग, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो इतना नहीं लगता, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सा इक्विपमेंट आपको कैसे यूज़ करना है। तो मैं इस वजह से भी नहीं जा पाती हूँ, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है कि आप कभी स्वीकार भारद्वाज की सर की वीडियो देखना। और जब मैंने शुरू शुरू में उनकी वीडियो लगा के खाना खाया था, तो भाई उस टाइम पे सच में मुझे इतनी खुशी हुई थी ना कि मतलब, एक मैं आपको बोल रही हूँ, मेरा पहला पहला जैसे जैसे पहला पहला प्यार होता है, वैसे पहला पहला मेरा जोश था। तो मतलब उस टाइम पे तो मैंने मतलब इतना उत्साह, मैं सच में कह रही हूँ, मैंने बीच में छोड़ दिया था तो फिर से मैंने वेट गेन कर लिया। तो उसमें क्या होता है कि मैं आपको जो रोटी बता रही हूँ, आपको टुकड़े करके रखना है, उसके बाद आपको चबा चबा के खाने। तो वही सर अपने पॉडकास्ट में और अपने वीडियोस में बताते हैं कि आज की डेट में सच में कुछ लोग तो इसका मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग तो इसको मजाक समझते हैं, कुछ लोग तो मतलब जैसी जिसकी थिंकिंग हो, ठीक है। लेकिन पता सबको होता है कि धीरे खाना होता है। ये 32 बार फॉर्मूला तो एक मतलब इंसान को, अगर वो सोचे तो यार कितने टुकड़े करूं, हर कोई बार बार यही पूछता है कितने टुकड़े तो एक सर ने मतलब ये बताया कि भाई मतलब किसी ने ये बोला कि यार मुंह में 32 दांत है तो 32 बार ही चबा के खा लो, ज्यादा नहीं तो 32 बार ही। तो उस तरीके से मतलब ये फॉर्मूला इसी तरीके से इन चीजों से बना है। बोलने का मोटिव यही होता है कि आप चबा के खाना खाओ। चबा के खाने का ज़्यादा मतलब वो है कि चबा के खाना खाओ। लेकिन 32 बार फॉर्मूला आपको सिर्फ एक उसके लिए है कि आप इतने टुकड़े खा लो, तो आपको मतलब इजी है कि मतलब आप इस तरीके से खाओ। तो सर ने बताया कि काफ़ी लोग बोलते हैं, हाँ काफ़ी लोग बोलते नहीं है, बोलते ही हैं कि यार इतना टाइम किसके पास है। काफ़ी लोग मेरे फ्रेंड लोग ही मुझसे ही बोलते हैं यार कि यार 32 बार चबा के यार बता कब तक खाएंगे, यार इतना टाइम किसके पास है। देखो आज की डेट में ना 30-40 मिनट अपने लिए सबके पास होता है। तो सर कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर आपको यही चीज़ 35 मिनट आपको कोई बोले कि आप टीवी देख लो तो आप देखते हो। 35 मिनट अगर आपको आजकल तो लोग यूट्यूब पे इतना एक्टिव है, सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा एक्टिव है, ये जो इतनी कंट्रोवर्सी चलती है वो 1-1 घंटे की भी होगी ना तो लोग 1-1 घंटे बैठ के देखते हैं। चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप अभी ये कभी अभी तो आज की डेट में यूट्यूब खोलो तो वो जो क्या बताएं, बस इंडिया में तो क्या चल रहा है वो तो आप सबको पता ही है, वो सबके सामने ही है। ये जो सोनम वाला केस चल रहा है, अभी इसको खोलो तो अलग अलग चीज़ें निकल के आती हैं, किसी में कुछ है, किसी में किसी चैनल पे कुछ है। तो इंसान हर चीज़ देखता है। तो आप 30-35 मिनट की क्यों 1.5-2 घंटे उनकी वीडियो देख सकते हैं। तो क्या आप 35 मिनट कोई इंसान अपने शरीर के लिए नहीं कर सकता है? तो इतना टाइम सबके पास होता है। और हाँ, अगर आप कल के दिन कोई मुसीबत में पड़ जाओ तो
उस मुसीबत से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने लिए 30-35 मिनट वैसे ही निकाल लो, खा सकता है। और सच में लेडीज़, सर का कहना सच है कि लेडीज़ ही इस चीज़ में ज़्यादा कामयाब भी हुई हैं, क्योंकि वो क्या करती है, वो अपने हिसाब से काम, अब जैसे मैं हूँ, कभी कभी हमें क्या होता है, हम सुबह आराम से उठते हैं तो बच्चों को फटाफट उस टाइम मुझे ब्रेकफास्ट करके जो भी देना होता है। अभी सुबह मेरे को लेट हो गया था क्योंकि मैंने बच्चों को नहला के सब कुछ करके, तो प्रॉपर वीडियो मैं कल से डालूंगी, कैसे मैं खाऊंगी, कैसे मैं कर रही हूँ, मतलब जिनको डाउट है वो मैं पूरा प्रॉपर खुद से करके दिखाऊंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं ये ले रही हूँ, ओट्स ले रही हूँ, फलाना ले रही हूँ, ढिकना ले रही हूँ, जो मेरे घर में बनेगा ना मैं वही खाऊंगी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली का जो है उसके लिए भी हेल्प होगी, उनको भी देखने में, जो मेरे पास है मैं वही खाऊंगी और वही मैं दिखाऊंगी, ठीक है। उससे आपको शायद थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगी जिन लोगों को थोड़ा डाउट है। तो मुझे लेट हो गया तो मैं अब जाके घर में आके बस सुबह पानी पी के गई थी बस, तो उस हिसाब से मैं आपको एडजस्ट करूंगी कि मैंने कब क्या खाना है। तो इसीलिए क्या होता है, देखो मैं बच्चों को छोड़ के आऊँगी 10-11 वैसे ही बच जाते हैं, तो मैं इसीलिए कहती हूँ आप उसी टाइम फ्रूट भी काटो, उसी टाइम अपने लिए एक रोटी भी रख दो। मेरे हिसाब से तो आप खा लो, बीच में जितना टाइम मिलता है उसके 1 आधे घंटे बाद आप पानी पियो, 2 गिलास पानी पियो, 3 गिलास पानी पियो। पानी भी का टारगेट भी आपको इसमें पूरा करना होता है। आप बीच में अपना पानी का टारगेट पूरा करो। फिर आप जब दिन में खाना खाते हो ना तो उस टाइम सैलेड नहीं है तो उसमें भी अपने लिए फ्रूट काटो। क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि अभी कुछ दिनों पहले हम फ्रूट लाते हैं, तो मैं ये कहती हूँ बात ये नहीं है कि हमारे पास नहीं, बात कभी कभी क्या होता है होने के बावजूद भी सड़ जाते हैं, हम फेंक देते हैं, खाने का मन नहीं करता है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बीच में अभी कहा कि लंच जब हम लोग करते हैं तो उसी टाइम तुम फ्रूट काट दिया करो, क्योंकि फ्रूट क्या होता है उस अगर आपने साथ में सबके खा लिया ना तो खाया जाता है, वरना मुझसे तो सच में स्पेशली अगर खाने बैठ जाओ, आप कोई चैलेंज कर रहे हो तो वो अलग चीज़ है, वरना वैसे तो सच में दिल से बोलूँ तो नहीं खाने का मन करता है, चाहे वो इंडिया हो चाहे यहाँ हो। सबसे मतलब अच्छा चीज़ ये है कि इसमें आपको ना 0 रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको बता रही हूँ, दाल रोटी चावल ये सब आपके घर में होता है, आप सब लोग खाते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से चाहे हाई क्लास फैमिली से, वो सब खाते हैं। यही चीज़ आपको करना है, ये मैं आपको कल डिटेल में बता दूंगी। और मेरा वेट अगर हो सके तो मैं कल से आपको अपना वेट दिखाती हूँ। और जो सबसे पहले होती है ईमानदारी, जो कि मैंने बीच में नहीं करी, जो मैं साफ बताती हूँ। ईमानदारी से अगर आप करोगे तो जरूर कम होगा, चाहे 1 किलो होगा। अब ये भी किसी को निराशा नहीं होनी चाहिए कि मेरा 1 कम हुआ, मेरे 2 कम हुआ। जितना भी कम हो रहा है ना उसमें खुश हो जाओ और आगे और होगा ये सोच के, क्योंकि कभी कभी वेट स्टक हो जाता है, हर किसी की बॉडी एक जैसे रिएक्ट नहीं करती है। और सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करना। और हाँ, मैं आपको बता दूं, जब मैंने 15 दिन में 5 kg अपना वेट लॉस किया था ना, उस टाइम मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करती थी। और उस टाइम क्या होता था, मैं 3-3 टाइम, मेरे को क्योंकि मैं घर पे थी उस टाइम पे, मेरे बच्चे भी घर पे रहते थे, तब तक मेरे बच्चे यहाँ पे किंडी नहीं जाते थे। तो मैं क्या करती थी, मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया, बच्चों को कराया, उसके बाद मैंने किया, मैं एक्सरसाइज करती थी। और ऐसे भी नहीं, 1-1 1.5 घंटे करती थी। और दिन में मैंने खाना खाया, बच्चों को खाना खिलाया, फिर मैंने खाया, 1-1 1.5 घंटे में दिन में भी एक्सरसाइज की। रात को भी कभी कभी रात को तो मैं 2-2 घंटे भी करती थी, क्योंकि मैं क्या करती थी, मैं लगाती थी एयरबड्स और मैं क्या करती थी, गाना चलाती थी। तब मुझे पता नहीं क्यों कोई वैसा एक्सरसाइज करते मुझे इतना मतलब मैं इतना एंजॉय करके नहीं कर पाती, लेकिन जो मैं गाना चला के जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ वो मुझे ज़्यादा ज़्यादा मुझे उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मतलब मैं ऐसे करके मतलब एक्सरसाइज मतलब मैं ऐसे करके करती हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। या आप टीवी चला दीजिए, फ़ोन पे गाने चला दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, तो मतलब वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो उस टाइम पे 75 kg मेरा वेट था, 75। पर जिस दिन मैंने वो 75 kg अपना वेट देखा था ना, जो मेरी हालत हुई थी ना, मैंने ठान लिया था कि बस मुझे कम करना है। और मैंने कर किया भी था। मैंने 10-15 दिन में 5 kg कम भी किया था, बहुत जल्दी उस टाइम पे मैंने अपना वेट कम किया था। तो मैं काफ़ी लोगों से पूछ रहे थे अभी आपका वेट कितना है, तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले किया था, तो मैंने 64 था। कल मॉर्निंग में मैं आपको अपना वेट करके दिखाऊंगी। और कल से मतलब मैं कोई भी जो मतलब ज़्यादा फालतू की मतलब जैसे भी हम रेसिपी वगैरह बनाते हैं तो वो भी नहीं, मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगी मैं क्या खा रही हूँ, कैसे खा रही हूँ, कितना टाइम पे खा रही हूँ, क्या कितने बजे मैं खाती हूँ। और सबसे पहली बात, 6:30 बजे के बाद या 7 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है वेट लॉस करने में। 6:30-7 बजे के बाद जो खाना नहीं खाता है, अगर कभी कभी रात को लगता है ये बिल्कुल किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो कोई फ्रूट खा लो। बहुत मुश्किल है, मैं बोल तो मैं बहुत आसानी से रही हूँ, लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ जिनको आलस होता है फ्रूट खाने का वो लोग नहीं कर सकते। लेकिन मैंने जब अपनी एक फ़ोटो देखी थी, उसमें जब मैंने अपने पेट की चर्बी देखी थी ना, मुझे इतनी शर्म आई थी ना कि मतलब
उस दिन मैंने ठान लिया था कि नहीं मुझे करना है। और फिर से मुझे ऐसा हो गया कि मेरे ना फिर से आजकल कमर में दर्द होना शुरू हो गया। और सच में आप 32 बार फॉर्मूला से अगर खाना खाओगे ना, तो आपका वेट लॉस तो होगा ही होगा, ऊपर से बीमारियां भी नहीं होती हैं भाई। जिसको फर्क पड़ता है ना, अभी आप स्वीकार सर के इंटरव्यूज में देखेंगे, जो जो लोग उनको इंटरव्यूज देते हैं, कई लोगों को कई चीज की बीमारी थी, लेकिन वो भी उस चीज से दूर हो चुकी है। तो अगर आपके शरीर को फायदा मिल रहा है तो उसे करने में क्या है, चाहे उसके लिए आपको 35 मिनट लगे चाहे 40 मिनट लगे।